राइट। तो सबसे पहले हम ये देखने वाले कि किस तरीके से हमें आईपी एड्रेस असाइन करना है किसी भी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर। ओके, तो एज यू नो कि आईपी एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है और लाइनक्स हम किस किस तरीके से आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, राइट। तो यदि आपको लाइनक्स में आईपी एड्रेस को असाइन करना है तो आप इसमें कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं मल्टीपल। ओके, ओके, सपोज आपके पास एक फिजिकल अडाप्टर है, आपके पास एक कनेक्शन है। ओके, आप उसके मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक फिजिकल कनेक्शन है। ओके, फिजिकल कनेक्शन मीन्स हमारे पास एक ईथरनेट कार्ड है। ओके, ईथरनेट कार्ड है, सपोज मेरे पास एक ईथरनेट कार्ड है। ओके, ईथरनेट कार्ड मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमारे पास जो है। हम इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। मतलब एक ही ईथरनेट कार्ड पर हम मल्टीपल आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं। एट ए टाइम एक ही आईपी एड्रेस यूज होगा, लेकिन हम नेट ओके लाइनक्स पर एक ही ईथरनेट कार्ड पर मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कनेक्शंस क्रिएट करेंगे ये हम अभी देखेंगे, कुछ हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। ओके, हम मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। अब कनेक्शन सपोज मैंने एक फर्स्ट कनेक्शन क्रिएट किया। ओके, सपोज मैंने एक अपना प्राइवेट नेटवर्क नाम पे एक कनेक्शन क्रिएट किया। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई वीपीएन है या कोई दूसरा नेटवर्क है, मैंने उसके नाम का एक कनेक्शन, मैंने एक पब्लिक नाम का कनेक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, पब्लिक नाम का कनेक्शन क्रिएट किया। और एक और थर्ड मैंने कोई हमारा एक और वीपीएन नेटवर्क है। ओके, मैंने उसके नाम का कनेक्शन क्रिएट किया। मुझे जिस भी नेटवर्क पर कनेक्ट होना होगा हम उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट इस ईथरनेट कार्ड को उस कनेक्शन से अप कर देंगे। ओके, उस इस ईथरनेट कार्ड को उस कनेक्शन के साथ लिंक कर देंगे तो हम उस नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, ये कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती कि यदि मुझे अपने प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्ट होना होगा। ओके, सपोज मेरे नेटवर्क पे दो दो तीन तीन डीएचसीपी सर्वर हैं और उस केस पे मुझे एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट होकर उससे कम्युनिकेट करना है। तो उस केस पे हम मल्टीपल कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल कनेक्शंस हम लाइनक्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली किस तरीके से क्रिएट करेंगे ये हम देखने वाले हैं, राइट। तो ये मैं अपनी लाइनक्स मशीन पर इस तरीके से फुली मोड पे इस तरीके से ओपन किया और मैं यहाँ पर इफ कॉन्फिग मैंने कमांड चलाई। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये तो इसका डिफॉल्ट इंटरफेस कार्ड है, ये इसका लूपबैक इंटरफेस है। ओके, और इसके पास ये ओके ई एन एस ओके 160, ये इसके पास एक इथरनेट है और इस पे बेसिकली ये आईपी एड्रेस अभी असाइन है। ओके, तो हमें लाइनक्स पर जब भी ओके ये देखिए ये वाला इथरनेट कार्ड है, आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। आप इस तरीके से भी टर्न ऑफ ऑन और ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीजें सीएमडी से परफॉर्म करनी है यदि आप एनएम टी वाली कमांड चलाते हैं। मतलब जब भी आपको ग्राफिकली इंटरनेट की कॉन्फ़िगरेशंस करनी होगी तो NMTY कमांड चलती है। ग्राफिकली इंटरनेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए NMTY कमांड चलती है। इस कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप ओके देख भी सकते हैं, प्लस ये एडिट भी कर सकते हैं। जितने इंटरनेट कनेक्शंस हैं उन कनेक्शंस को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है एडिट अ होस्ट। ओके, एडिट अ कनेक्शन, आपको कनेक्शन को किस तरीके से एडिट करना है, मतलब आपके पास जो कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम यही वाला ऑप्शन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ईथरनेट जो कनेक्शन है वो एक ही कनेक्शन है, ये है। ओके, ये कनेक्शन है। तो हम इस ईथरनेट पर और भी कनेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। अभी इस पे एक ही कनेक्शन है, राइट। तो हम इस पे और कनेक्शंस ऐड भी कर सकते हैं और हम इस एग्जिस्टेंस कनेक्शन को एडिट भी कर सकते हैं। यदि मैं एडिट वाले ऑप्शंस में जाऊंगा तो हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा, राइट। प्रोफाइल, डिवाइस नेम क्या है, इथरनेट, ओके, आईपी वर्जन 6 कॉन्फ़िगरेशंस। ओके, फिर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली करना है, मतलब ये डीएचसीपी से आईपी एड्रेस लेगा या तो फिर किस तरीके से आईपी एड्रेस लेगा, आप ये सब भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी है। तो आप एक कनेक्शन और ऐड कर सकते हैं इस तरीके से ऐड कनेक्शन पे जाने के बाद। ओके, और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपको किस टाइप का कनेक्शन को ऐड करवाना है। तो मैंने बोला कि मुझे ईथरनेट टाइप के कनेक्शन को ऐड करवाना है। ओके, उस कनेक्शन का हम इस तरीके से नाम देंगे। ओके, नाम देने के बाद क्या होगा,
कि आप उस कनेक्शन को किस तरीके से, उसमें भी आप डीएचसीपी से आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं या तो फिर ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना होगा। तो अभी मैं इसको डिफॉल्ट रहने देने वाला हूँ इस तरीके से, जस्ट मैंने। अब आप यहाँ पे देखेंगे ईथरनेट पर हमारे पास दो कनेक्शन हो चुके हैं। ओके, आप इन कनेक्शंस का नाम भी चेंज कर सकते हैं भाई। और अब यदि मुझे, अभी मेरे पास कौन सा कनेक्शन एडिट एक्टिव है ये हमें चेक करना है। एक स्टेप मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पर एक्टिवेट अ कनेक्शन इस पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये दो कनेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन एक्टिवेट कौन सा है? फर्स्ट वाला कनेक्शन हमारे पास एक्टिवेट है, जिसपे कर्सर करने पे स्टार का सिंबल आ रहा है और डीएक्टिवेट वहां पे लिखा हुआ है। यदि मुझे इस कनेक्शन को एक्टिवेट करना होगा तो जस्ट मैं इस पे एक बार इंटर करूंगा तो ये कनेक्शन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद अब यदि बैक जाता हूँ, ओके, अब यदि मैं इस तरीके से बैक जाता हूँ और यहाँ पर इफ कॉन्फिग कमांड फायर करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके पास भी वो सेम, इस कनेक्शन का नाम सेम है लेकिन आईपी एड्रेस भी हमारे पास सेम ही आया क्योंकि डीएचसीपी से आईपी एड्रेस दोनों को सेम ही मिला हुआ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जस्ट आपके उसके लिए कि मैं क्या कर रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट कनेक्शन है इस कनेक्शन को मैं एडिट कर दे रहा। ओके, एडिट कर दे रहा, क्या एडिट कर दे रहा? इसको ऑटोमेटिकली इसको मैनुअल कर दे रहा। मीन्स अब हम डीएचसीपी से आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर रहे, अब हमें मैनुअल आईपी एड्रेस को असाइन करना है। तो इस तरीके से सपोज मैंने बोला कि मुझे 100.100 स्लैश मुझे ऐसा कुछ आईपी एड्रेस असाइन करना है। इसके गेटवे पे मैं सपोज 100.1 असाइन कर दे रहा इस तरीके से। ओके, आप चाहे तो यहाँ पर डीएनएस एड्रेस, डोमेन एड्रेस सारा कुछ असाइन कर सकते हैं। ओके मैंने किया। ओके करने के बाद क्या करेंगे, इस कनेक्शन को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करना होगा कुछ इस तरीके से, राइट। और अब यदि हम बैक जाएंगे लाइक दिस, ओके, और अब यदि मैं यहाँ पर इफ कॉन्फिग कमांड फायर करूंगा तो हमने जो आईपी एड्रेस एडिट किया था, देखिए ये आईपी एड्रेस हमें यहाँ पे जैसे, ओके। अब ये सपोज मेरा प्राइवेट नेटवर्क से मैं कनेक्ट हो गया, अब मुझे इंटरनेट से कनेक्ट होना है। अभी इस पे इंटरनेट नहीं चलेगा, राइट, क्योंकि मैंने ये आईपी एड्रेस जो हमने लिया हुआ है ये हमारे इंटरनेट का आईपी एड्रेस नहीं है, इस पे इंटरनेट नहीं चलेगा। अब यदि मुझे सपोज पब्लिक आईपी आईपी से कनेक्ट होना है तो फिर से मैंने nmty कमांड चलाई। ओके, एक्टिवेट कनेक्शन पे गया और जो हमारे पास डीएचसीपी वाला कनेक्शन था मैं इसको एक्टिवेट कर देता। अब हमें जो आईपी एड्रेस यहाँ पे मिलेगा वो मेरे डीएचसीपी से मुझे एक आईपी एड्रेस यहाँ पर मिल चुका होगा, यू कैन सी। अब हमें ये डीएचसीपी से आईपी एड्रेस मिल गया। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, एक ही फिजिकल कनेक्शन के साथ मल्टीपल कनेक्शंस, एक ही फिजिकल ईथरनेट के साथ मल्टीपल कनेक्शंस को ऐड कर सकते हैं और उन पर हम आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं लाइन्स के अंदर। तो इसके लिए हमने जो टूल यूज किया वो टूल किया, ओके, NMTUI। ठीक है, आप NMTUI से ग्राफिकली असाइन कर सकते हैं। ग्राफिकली हमें पूरा ग्राफिक्स दिखे और ग्राफिकली हम लोगों ने असाइन किया। हमारे पास एक और टूल होता है NM, ओके, CLI। ये CLI टूल है। बेसिकली आपको जब भी इससे CLI के थ्रू असाइन करना होता है, ओके, CLI के थ्रू आईपी असाइन करना होता है, उस केस पर आप NM CLI टूल को यूज करके CLI से भी जो हम लोगों ने GUI से जो भी मेथड फॉलो किए उस सबको आप CLI से फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो टूल्स अवेलेबल है। ओके, मेजरली आप यदि किसी भी इंस्टेंस पे आप AWS पर भी हैं और वहां पर NMTUI टूल फायर करेंगे तो वहां पे ये टूल अवेलेबल होगा, आप वहां भी GUI से आईपी एड्रेस कर पाएंगे सिमिलर वे पे। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप आईपी एड्रेस को असाइन कर सकते हैं NMTUI से। ओके, आप यहाँ पर और भी कनेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। सपोज एक और कनेक्शन ऐड कर देता है, आप इस कनेक्शन का नाम भी चेंज कर सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। ओके, लाइक दिस। ओके, ये मैंने इस तरीके से कनेक्शन का नाम चेंज कर दिया। सॉरी, वो कैंसिल हो गया। पब्लिक, ओके, इस तरीके से। ओके, अब पब्लिक यहाँ पर कनेक्शन क्रिएट हो गया। अब मुझे चेक करना है कि एक्टिवेट कौन सा, एक्टिवेट फर्स्ट वाला, हम पब्लिक वाले को एक्टिवेट कर सकते हैं। देखिए पब्लिक वाला एक्टिवेट हो चुका है।
अब इस कनेक्शन पर जो हम लोगों ने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया होगा, मतलब पब्लिक वाला आईपी एड्रेस ये, ओके, पब्लिक इन द सेंस ये मेरा डीएचसीपी का आईपी एड्रेस है, राइट। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। और यदि मुझे कनेक्शन डिलीट करने होंगे तो हम कनेक्शन डिलीट भी कर सकते हैं, लाइक दिस तरीके से। ये कनेक्शन डिलीट हो गया, इस कनेक्शन को डिलीट करना है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट, ओके, डिलीट किया, ओके। अब इस तरीके से यदि हम चेक करेंगे कि एक्टिवेट कनेक्शन, तो मेरे पास एक ही कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, ओके। इस तरीके से हम एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और सेकंड केस, हम इसमें होस्ट नेम भी सेट कर सकते हैं। होस्ट नेम मतलब हमारे कंप्यूटर का नाम भी हम लोग सेट कर सकते हैं परमानेंट, ओके। तो होस्ट नेम हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, हम लोग बेसिकली किसी होस्ट फाइल पे एंट्री करके भी चेंज होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं। तो होस्ट नेम को आप QI से भी होस्ट नेम चेंज कर पाएंगे, आपको जो भी होस्ट नेम यहाँ पर रखना है। सपोज मुझे itenu.com इसका नाम देना है, तो आप इस तरीके से इसको, ओके, सेट कर सकते हैं, ओके। अब इसको मैं क्विट कर दूंगा, लाइक दिस, ओके। इस ये नाम पहले से सेट ही था, ओके। और इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए आप इस तरीके से यूजर से फिर से लॉगिन होगा, तो वो नाम नेम आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। और भी मेथड है होस्ट नेम सेट करने की, इस तरीके से मैंने जब होस्ट नेम टाइप किया तो मुझे होस्ट नेम दिखना स्टार्ट हो गया। आप MNQI से भी होस्ट नेम चेक कर सेट कर सकते हैं, और सिस्टम CTL, ओके, ओके, सेट यहाँ पर एक सेट होस्ट नेम एक टूल होता है, ओके। आप इससे भी बेसिकली सेट कर सकते हैं, ओके। सपोज itenu.com, लाइक दिस, जस्ट वेट, ओके। ये टूल होता है एक्चुअली, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम, ये टूल होता है, ये कमांड होती है, होस्ट नेम CTL सेट होस्ट नेम। सपोज मुझे यहाँ पर देना है example.itenu.com, लाइक दिस, ओके। तो इस तरीके से होस्ट नेम आपका सेट हो जाएगा। और अभी मैं इस तरीके से स्विच यूजर करूंगा तो एग्जाम्पल लिखा हुआ यहाँ पर आ गया। और आप यदि इसका होस्ट नेम देखेंगे तो आप example.itenu.com, तो आप इस कमांड से भी होस्ट नेम को सेट कर सकते हैं लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। आप एक तो GUI से सेट कर सकते हैं, एक CLI से सेट कर सकते हैं, और भी टेक्निक है होस्ट नेम से। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फाइल होती है गाइस, ओके। ETC के अंदर एक होस्ट नेम की एक फाइल होती है, यदि आप इस वाली फाइल पर एंट्री कर देंगे तो भी आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा, ओके। मीन्स आप यदि कोई भी कमांड लाइन से कहीं से भी कुछ चेंजेस करते हैं तो इस वाली फाइल पे जाके ही वो एंट्री होती है। तो यदि आप यहाँ से इस वाली फाइल पे चेंजेस कर देंगे तो भी आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा, ओके। अब इस तरीके से करेंगे, ओके। एक बार मुझे सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट करवाने के लिए, क्योंकि कि मैंने होस्ट फाइल पे एंट्री को चेंज किया हुआ है, राइट। तो जैसे सिस्टम रीस्टार्ट करेंगे तो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो आप पर्टिकुलर इस वाली फाइल पे जाके भी होस्ट नेम को चेंज कर सकते हैं, ओके। आपके पास मीन्स 3 ऑप्शन है होस्ट नेम को चेंज करने के लिए। फर्स्ट तो आप होस्ट नेम CTL कमांड से कर सकते हैं, सेकंड आप होस्ट नेम की जो फाइल है वहां पे एंट्री करके भी होस्ट नेम आप चेंज कर सकते हैं। हमारे पास एक और फाइल होती है एक ETC के अंदर, एक होस्ट नाम की फाइल, इस वाली फाइल पे हमारे पास एंट्री होती है DNS को रिजॉल्व करने की एंट्री होती है, ओके। यदि मुझे अपने खुद के PC पर कुछ आइडेंटिफिकेशंस करवाना है कि जब भी मैं itenu.com को कॉल करूं तो इस IP एड्रेस से कॉल होना चाहिए, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पर कर सकते हैं, ओके। सपोज मेरे पास और कुछ दूसरे IP एड्रेस है, मैं चाहता हूँ उसकी भी मैं एंट्री यहाँ पे कर दूं, ओके, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, ओके। देखिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, अपने विंडो मशीन पर हूँ, और विंडो मशीन का IP एड्रेस में यहाँ पे जाके IP कॉन्फ़िग से मैं चेक, कुछ इस तरीके से IP कॉन्फ़िग से मैंने चेक किया तो इसका जो IP एड्रेस है, देखते हैं IP एड्रेस इसका क्या है, ओके, जस्ट वेट,
एड्रेस 33 आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो मैं इसकी यहाँ पर एंट्री कर दे रहा है। यहाँ पर मैंने क्या एंट्री की, 192.168, ओके, 168.43.33, ओके। मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया, राइट, ये मेरी विंडो डॉट कॉम, ओके। अब मैं इस वाली फाइल को इस तरीके से सेव कर दे रहा। अब गाइस जब भी यदि मैं पिंग करूंगा और यहाँ पर मैं विंडो डॉट कॉम से पिंग करूंगा, ओके, तो देखिए जैसे मैंने विंडो डॉट कॉम लिखा तो इसने इस आईपी को रिजॉल्व कहाँ से किया, पर्टिकुलर इस आईपी एड्रेस के साथ इसने रिजॉल्व करने स्टार्ट कर दिया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ओके। अब यदि मैं यहाँ पे सपोज पिंग कर रहा किसको, itenu.com को मैं पिंग कर रहा, तो उसको उसने रिजॉल्व कहाँ से किया, उसने पर्टिकुलर इस आईपी एड्रेस के साथ उसको रिजॉल्व किया, ओके, पर्टिकुलर इस आईपी के साथ रिजॉल्व किया। तो आप यदि इस होस्ट वाली फाइल पर कुछ एंट्री कर देंगे, ओके, और मींस आप उसको नेम पे कन्वर्ट कर सकते हैं कि जब भी आप सपोज आईट्रनी को कॉल करेंगे तो ये वाला आईपी एड्रेस कॉल होना चाहिए। मीन्स आपको बार बार आईपी एड्रेस यूज ना करना पड़े, आप, मैं चाहता हूँ कि आप नेम यूज करें, राइट। तो उस केस के लिए आप, राइट, इस होस्ट वाली फाइल पर एंट्री करवा सकते हैं। तो इस तरीके से होस्ट वाली फाइल पे आप एंट्री करवा के और नेम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेकंड मैंने आपको जो फाइल का नाम बताया, ओके, वो फाइल आप उसको वीआई के साथ ओपन कर सकते हैं, ओके, और पोस्ट नाम। और हमारे पास जो थर्ड हमारे पास फाइल्स अवेलेबल है वो एटीसी के अंदर एक रिजॉल्व नाम की फाइल होती है, जिसमें हमारे पास डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, ओके। यहाँ पर डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन होती है, नेम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होती है। मींस आपको आपके लिए नेम सर्वर्स कौन सा असाइन कर, नेम सर्वर इन द सेंस कि जो भी सर्वर रिस्पॉन्सिबल है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी, ओके, आपको कन्वर्ट करने के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एंट्री करनी होती है, राइट। जैसे कि गूगल का जो नेम सर्वर है वो 8888 है, राइट। तो आपको यहाँ पे जस्ट नेम सर्वर की आप एंट्री करवा सकते हैं। आपके नेटवर्क पर कोई भी नेम सर्वर अवेलेबल है, डीएनएस सर्वर है, तो उसकी एंट्री आप इस वाली फाइल पे करा सकते हैं। और नेम सर्वर हमेशा, ओके, उसकी जो एंट्री होती है हमेशा है एक है। और सेकंड नेम सर्वर ये आईपी वर्जन 4 पे यहाँ पर मेंशन है। और ये जो नेम सर्वर का एड्रेस है ये मेरा मोबाइल का एड्रेस है, राइट। तो आप जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं वो आपका नेम सर्वर का एड्रेस में भी हो सकता है, ओके। तो जब भी आपको डीएनएस सर्वर की एंट्री करवानी होगी, ओके, जब भी आपको डीएनएस सर्वर की कुछ एंट्रीज करवानी होगी तो वो रिजॉल्व वाली फाइल पर आप करवा सकते हैं। इस वाली फाइल पे आप वो एंट्री सारी बेसिकली, ये हमारे पास कुछ फाइल थी, ओके। और भी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, जो भी हम लोगों ने इंटरफेस क्रिएट किए हैं उन सब के लिए एक फाइल्स क्रिएट हो जाती है, राइट। ईटीसी सिस कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पर एक नेट स्क्रिप्ट नाम की डायरेक्टरी होती है और इसके इनसाइड आप यहाँ पर जाएंगे, राइट। तो ये आपको जो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसकी एंट्रीज यहाँ पे दिख जाएंगी, लाइक दिस। तो आपका टाइप क्या है, प्रॉक्सी मेथड्स कौन सी हैं, ब्राउजर ओनली, ओके। और ये डीएचसीपी इसमें इनेबल है या नहीं है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ बूट प्रो, ओके, बूट प्रोटोकॉल कौन सी डीएचसीपी है, डिफॉल्ट राउट, ओके, यहाँ पे आईपी वर्जन कौन सा यूज कर रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है, ओके। तो आप जब भी कोई जीयूआई से कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशंस आपकी यहाँ पर आके रिफ्लेक्ट करती है, यहाँ पर आके बेसिकली दूर हो जाती है। मीन्स आप वहाँ जो भी सीएलआई से इंटरफेस भी कुछ क्रिएट करेंगे तो वो इंटरफेस आके आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। तो आप की है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि लाइनक्स के अंदर एवरीथिंग इन फाइल, आपकी हर एक इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर स्टोर है, ओके। तो वो जो फाइल है आप उसको इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं।
और उसके बाद आप इंटरफेस होगा उसका, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। ओके, जैसे कि यहाँ पर इफ सी एफ जी है, राइट, तो भी यहाँ पे ये कर देना। ओके, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशंस आप जितने इंटरफेस क्रिएट करेंगे उन सब की कॉन्फ़िगरेशंस फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होती जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन सारी फाइल्स को एक बार देख सकते हैं कि कौन सी फाइल किस तरीके से वर्क करती है। एक और हमारे पास कमांड होती है आईपी। आईपी एड्रेस एक कमांड हमारे पास होती है। ओके, वो होता है आईपी, ए फॉर होता है एड्रेस, एस फॉर होता है शो। कि आप इसको इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं, आईपी एड्रेस शो। ओके, तो इसमें भी आपके पास जितने भी इंटरफेस हैं उन सब की आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को ये शो करेगा। ओके, ये लूपबैक इंटरफेस है। ओके, इसका एमटीयू कितना है, ये सब इंफॉर्मेशन शो करेगा। ये हमारे पास एक और इंटरफेस है, इसका इसकी इंफॉर्मेशन शो करेगा। एक और इंटरफेस जो हमारे पास है, इसकी इंफॉर्मेशन, जितनी भी हमारे पास इंटरफेस एड्रेस क्या है, फुल डिटेल पास शो करेगा। तो आप जो सेकंड कमांड है वो आईपी एड्रेस शो, आप आईपीएस कमांड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, आईपीएस यूज करें या तो फिर आईपी एड्रेस शो कमांड यूज करें, तो भी आपको सेम ही वर्क करेगा। यहाँ तक किसी कुछ भी डाउट है आपको, जो अब अभी हम तो सर ये आईपी एड्रेस जो चेंज कर रहे हैं, आईपी एड्रेस मैन्युअली चेंज कर रहे हैं, तो ये ओके को कॉन्फ़िगर करने की वो होती है डीएससी, जो कि होती है डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशंस प्रोटोकॉल, जो कि ऑटोमेटिकली आपके पीसी को आईपी। मेथड कौन सी होती है कि आप मैनुअल आईपी एड्रेस को असाइन करें। तो हमने जब यहाँ पर मैनुअली सिलेक्ट किया तो हमें यहाँ पर मैनुअली आईपी एड्रेस को असाइन करना पड़ेगा। डीएचसीपी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी डीएचसीपी सर्वर है उससे आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर देगा। ये दो मेथड है, तो हम लोगों ने सेकंड वाली मेथड यूज की है, मैनुअल वाली मेथड, यस। कि हम इस तरीके से आईपी एड्रेस को इस पे असाइन करते हैं। ओके, इस तरीके से असाइन करते हैं आप हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, अब यदि मुझे एड्रेस भी हम लोग दे सकते हैं, डीएनएस सर्वर, सपोज मेरे पास एड्रेस, हम डीएनएस सर्वर एड्रेस दे सकते हैं। ओके, यदि मुझे और भी कुछ डोमेन ऐड करवाना था उसमें इस तरीके से add। और फिर जब सब क्लास पे हो जाए तो यहाँ पे जाके जस्ट ओके करना है। ओके करेंगे तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस आपकी सेव हो जाएगी और ये आईपी एड्रेस आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके नेटवर्क पर। ओके राकेश, ओके, थैंक यू। राइट, तो तरीके से आप आईपी एड्रेस बेसिकली कॉन्फ़िगर करेंगे। दो मेथड है, डीएचसीपी है और मैनुअल है। ओके, यस। इन लोगों ने पढ़ा हुआ, उन लोगों को पता है, वैसे देखा हुआ था कि डीएचसीपी किस तरीके से वर्क करता है। ओके, एक डीएचसीपी सर्वर क्रिएट किया हुआ था, लेकिन उसके प्रैक्टिस इस वाले केस पे नहीं हो पाते हैं इसलिए। ओके, यस रितिका, पे कोई डाउट है आपको? नो रितिका, सर। ओके, नो सर। गुड गाइस, ठीक है, हम लोग सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं गाइस। जो सेकंड हमारे पास जो वो है कि हमें जॉब किस तरीके से शेड्यूलिंग करनी है। ओके, जॉब करनी है, जॉब शेड्यूलिंग मतलब मुझे किस तरीके से टास्क शेड्यूल करना है। ओके, मुझे टास्क किस तरीके से शेड्यूल करना है। ओके, जॉब या टास्क, राइट। ओके, मैं जॉब ही शेड्यूलिंग इसको लिखेंगे हम लोग। ओके, कि हमें जॉब शेड्यूलिंग किस तरीके से करना है, जॉब शेड्यूलिंग इन द सेंस कि हम किस तरीके से, सपोज मुझे अभी के 1 घंटे बाद किसी भी स्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना है। ओके, जैसे कि यदि मैं विंडोज पे सेट कर दूं कि 1 घंटे बाद मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शेड्यूल करना पड़ेगा।
ओके, तो लाइनेक्स को उसको जॉब शेड्यूलिंग बोलते हैं। मुझे शेड्यूल करना है कि मेरे पीसी पर 1 घंटे बाद ऑटोमेटिकली ये वाली फाइल बैकअप हो। मुझे शेड्यूल करना है कि हमारे पीसी पर ओके किसी भी टाइम पे इंटरवल के बाद पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होना चाहिए। ये फाइल क्रिएट हो जाए, मेरा सिस्टम रिबूट हो जाए, सिस्टम शटडाउन हो जाए, मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, उसके लिए हमें जॉब को शेड्यूल करना पड़ता है। तो उसको जॉब शेड्यूलिंग। ओके, तो जॉब शेड्यूलिंग हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो लाइनेक्स पे जॉब शेड्यूल करने के दो मेथड्स होते हैं, मतलब किसी भी टास्क को पहले से शेड्यूल कर देना। एक हमारे पास टूल होता है ऐड नाम का टूल होता है। ऐड टूल से हम जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। और सेकंड हमारे पास टूल होता है क्रॉन। ओके, हम क्रॉन से भी जॉब को शेड्यूल कर सकते हैं। ये दो टूल्स हैं जॉब को शेड्यूल करने के लिए। ओके, सपोज अभी का यदि हम डेट और टाइम देखें तो ये देखो इतना इसका टाइम हो रहा है, राइट? 23:03 हमारे पास यहाँ पर होता है। तो जब भी हमें कुछ जॉब शेड्यूल करनी होती है तो हम इस तरीके से शेड्यूल करते हैं, ऐड लगाते हैं और ऐड के बाद मुझे कितने टाइम वो जॉब को शेड्यूल करना है, वो हमें टाइम यहाँ पर देना होता है। लाइक दिस इंटर करूंगा तो अब टाइप के एक मोड पे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और आपको यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं उस टास्क को, सपोज मुझे रिबूट करवाना है, ओके मुझे शट डाउन करवाना है, मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करना है उस टास्क मुझे यहाँ पर उसकी कमांड फायर करनी होती है इस तरीके से। ठीक है, इंटर करूंगा, कंट्रोल डी कर दूंगा। कंट्रोल डी से ये टास्क हमारा शेड्यूल्ड हो जाता है कि ओके इस इसमें जो भी डेट होगी उस डेट के अकॉर्डिंग इस टाइम पर हमारे पास पर्टिकुलर टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, यदि मुझे टास्क चेक करना है कि हमारे पास टास्क कौन सा शेड्यूल्ड है, तो देखिए वो टास्क इन्फॉर्मेशन तो मुझे नहीं दिखेगी, लेकिन टास्क का नंबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है और कितने टाइम ये टास्क एग्जीक्यूट होने वाला है, कौन यूजर इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो लाइक दिस कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इस पे कर सकता हूँ क्रोन की, सॉरी नॉट क्रोन, एक की एक ड्रॉबैक ये है, किसी भी टास्क को शेड्यूल करने के बाद हम उसमें टास्क को मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार जो मैंने टास्क शेड्यूल कर दिया वो टास्क एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा, दैट्स इट। ओके, हम उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। यदि सपोज मुझे उसमें कुछ एडिटिंग करनी है तो हम ऐड के केस पे नहीं कर सकते हैं गाइस। और हम ऐड पे मल्टीपल टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐड मैंने लिखा, मुझे सपोज 12 o'clock को कोई टास्क एग्जीक्यूट करना है, मैंने बोला कि सिस्टम शट डाउन हो जाए। ओके, या तो मैंने इनिट वाली कोई कमांड फायर करी, इनिट 0 कमांड फायर करी, कंट्रोल डी किया, दो टास्क हमारे पास। यदि अब मैं एटी क्यू करूंगा, मतलब हमारे पास जो भी क्यू पे जो टास्क है वो हम इस तरीके से दिख रहे हैं। फर्स्ट टास्क है और सेकंड टास्क हमारे पास है, एक 1 बजे का, एक 12 बजे का है। यदि इनमें से किसी टास्क को मुझे एडिट करना, वो एडिट नहीं हो पाएंगे, ये इसकी ड्रॉबैक है। ओके, हमारे पास एटी हाइफन में कमांड होती है जिससे हम टास्क को रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब यदि हम एटी क्यू देखेंगे तो देखेंगे यहाँ एक ही टास्क बचा हुआ है 3 नंबर का, हमने 2 नंबर का टास्क यहाँ से डिलीट कर दिया है। यदि इस टास्क को भी डिलीट करना है, ATQ3 RM, ओके ATQ, अब यदि मैं इस तरीके से देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी टास्क अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐड से कर सकते हैं, आप ऐड से टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं आपके टाइम के अकॉर्डिंग। आप जिस भी टाइम शेड्यूल करना है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। यदि आपको पर्टिकुलर यूजर के लिए टास्क शेड्यूल करना है तो आप उस यूजर पे चले जाएं उस इस तरीके से। ओके, और यहाँ पर ऐड कमांड फायर कर दें कि मुझे 11:11 पर। ओके, तो पर्टिकुलर इस यूजर के लिए ये वाला टास्क शेड्यूल हो जाएगा। सपोज आपको रिबूट करवाना है, कुछ भी जो भी टास्क परफॉर्म करवाना है, ओके ATQ करेंगे तो ये मुझे इस तरीके से टास्क दिख रहा है। ओके, और यदि इसको रिमूव करना होगा ATRM से हम इस टास्क को इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, ATQ से चेक कर सकते हैं। ओके, यदि आपको पर्टिकुलर किसी यूजर पे अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, उस यूजर पे जाके आप उस टास्क को अप्लाई बेसिकली कर सकते हैं।
राइट। तो अब हम एक छोटा सा कुछ टास्क करते हैं। ओके, अभी मैं सपोज इस वाली PWD, अभी हम रूट के इनसाइड हैं। ओके, और मैं एक टास्क यहाँ पे शेड्यूल, हम सबसे डेट देख लेते हैं। यहाँ पर 8 हुए हैं तो मैं 80, ओके, 23, ओके, 11 पे हम एक टास्क शेड्यूल करते हैं कि ई को मुझे हेलो प्रिंट होना चाहिए, या तो एक टच कमांड से एक फाइल क्रिएट हो जाए, दैट्स इट। मैं एक अभिषेक नाम की फाइल क्रिएट करवाने वाला, कंट्रोल डी। ओके, ये इस टाइम पर हमारे पास एक फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी सेम डायरेक्टरी पर, जिस डायरेक्टरी पे हम अवेलेबल है। ओके, तो अभी यहाँ का डेट क्या हो रहा है, 8 ही हो रहा है। ओके, हमने 11 मतलब 3 मिनट के बाद सेट किया हुआ है। ओके, 80 क्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें 5th नंबर का टास्क शेड्यूल किया हुआ है, क्योंकि इस टाइम के बाद एग्जीक्यूट होगा। ओके, थोड़ा टाइम लगेगा एग्जीक्यूट होने में, तो हमको उस टाइम तक वेट करना होगा। ओके, तो आप 8 से क्या कर सकते हैं, आप 8 और पर्टिकुलर टाइम यहाँ पर देके टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट ओपन होगा, उस प्रॉम्प्ट में आपको जो भी टास्क, जो भी कमांड्स हैं, आप उन कमांड्स को इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल+D प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका वो टास्क सेव हो जाएगा। यदि उस टास्क का यदि आपको क्यू चेक करना है तो ATQ कमांड यूज कीजिए। उस टास्क को रिमूव करना है तो AT-RM, और वहां पे टास्क नंबर होता है। ओके, तो सपोज 2 नंबर का टास्क है, जिस जो भी नंबर का टास्क है, तो ये कुछ सिंपल कमांड्स हैं जिसको आप यूज करके टास्क शेड्यूल बेसिकली कर सकते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ओके, लेकिन इसके ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि आप इस पर किसी टास्क को एडिट नहीं कर पाएंगे, जो टास्क है आप वो टास्क आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप टास्क पर सपोज आपने डिसाइड किया कि मुझे टास्क पर कुछ एडिटिंग करनी है, और ये अक्सर होता है राइट कि आपको टास्क एडिट करने होते हैं। ओके, कि सपोज अपने टास्क को आपने ओके, आपको उसमें और कुछ मेंशन करना था। ओके, तो आपको टास्क एडिट करवाने होते हैं, तो आप इस केस में टास्क एडिट नहीं कर सकते यदि आपने ऐड से कोई भी टास्क को क्रिएट किया होगा। ओके, ओके, 35 सेकेंड, 37 सेकेंड भी हो चुके हैं, यहाँ पर सेकेंड्स भी दिखते हैं। ओके, तो जैसे 11 होगा 80 क्यू, अभी हमारे पास एक क्यू पे एक टास्क है, ये क्यू भी मुझे दिखना बंद हो जाएगा। ये टास्क हमारे पास परफॉर्म हो जाएगा तो ये मुझे क्यू भी दिखना बंद हो जाएगा। अभी का डेट कितना है हम लोग बनाए थे, अभी यहाँ पे 6 तारीख ही है, यहाँ पे 6, नॉट एन इश्यू। 8 क्यू देखिए, अब मैं ऐड क्यू कर रहा, तो अब मुझे यहाँ पे कोई टास्क नहीं दिख रहा है, तो उसी को टास्क एग्जीक्यूट हो चुका है और अभिषेक नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, टास्क एग्जीक्यूट हो चुका है, अभिषेक नाम की फाइल क्रिएट हो चुकी है, जो हम लोगों ने लास्ट पे फाइल क्रिएट की हुई थी। ओके, आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं ऐड के थ्रू। हमारे पास एक सेकेंड मैकेनिज्म होता है जिसका नाम है क्रॉन। आप क्रॉन से भी टास्क शेड्यूल कर सकते हैं। ओके, आप क्रॉन से भी टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं। तो यदि आपको जब भी क्रॉन से टास्क को शेड्यूल करना होगा उस वाले केस पर, ओके, आप 8 से कहीं डिनाई भी कर सकते हैं राइट। यदि आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर यूजर के लिए कोई क्रॉन जॉब ना वर्क करे, तो हमारे पास एक ETC एट डिनाई एक फाइल होती है, उस यूजर का नाम यहाँ पे लिख दो, यूजर टास्क क्रिएट नहीं कर पाएगा। ओके, यदि आपको किसी यूजर को ब्लॉक करवाना है कि वो टास्क क्रिएट ना कर पाए, तो आप इस फाइल पे जाके एंट्री कर दो, तो वो यूजर टास्क क्रिएट नहीं कर। अब हम देखते हैं क्रॉन किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, अभी हमने 8 देखा हुआ था, अब हम देखते हैं क्रॉन किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, लाइक दिस। ओके, अब हम देखते हैं क्रॉन किस तरीके से वर्क। आप क्रॉन पे भी जॉब शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन क्रॉन पे जॉब शेड्यूल करना बहुत इजी है। ओके, क्रॉन टैब, इस तरीके से आप क्रॉन टैब लिखेंगे, और उसके बाद आपको यदि आप जिस भी यूजर में हैं, यदि आपको उस यूजर से किसी टास्क को शेड्यूल करना, आप -E लिखते हैं। इफ होता है एडिट,
किसी टास्क को एडिट करने के लिए हम हाइफन ई वाले पैरामीटर्स को यूज करते हैं। तो आप इस तरीके से जाएंगे, आपके पास एक इस तरीके से एमपीटी फाइल ओपन हो जाएगी भाई। आप इस एमपीटी फाइल पे टास्क की इंट्रीज कर सकते हैं कि टास्क क्या होगा। अब देखिए इस पे यदि आपको टास्क शेड्यूल करना है तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने क्या किया, गूगल क्रोम पर एक क्रोन टैब एक साइट है उसको ओपन किया हुआ। हम इस पर 5 पैरामीटर्स का यूज करते हैं जब भी हमें टास्क शेड्यूल करना होता है क्रोन पर। हम 5 पैरामीटर्स का यूज करेंगे। फर्स्ट पैरामीटर होता है मिनट के लिए होता है, सेकंड पैरामीटर होता है आर के लिए, थर्ड होता है डे, जो मंथ पे जो डे आते हैं उनके लिए। ओके, मतलब 1 से लेके 30 तक के बीच में हमारे पास यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद मंथ पर, ओके, कि किस मंथ पर और किस मंथ के किस वीक पर करना है। तो आप इससे भी टास्क शेड्यूलिंग कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर टास्क शेड्यूल क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से स्टार स्टार में कर दूंगा, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि हर एक एवरी मिनट पे हमारे पास ये टास्क परफॉर्म होने वाला है। एवरी मिनट पर ये टास्क हमारे पास परफॉर्म होने वाला है। तो लाइक दिस, यदि मुझे किसी भी टास्क को हर एक मिनट के इंटरवल पे परफॉर्म करना है, ओके, लाइक मुझे इस तरीके से एंट्री करनी होती है 1 2 3 4 5, मुझे इस तरीके से एंट्री करनी होगी। और इस तरीके से एंट्री करने के बाद हमें क्या देना होगा, उस टास्क का यहाँ पर नाम देना होगा, हमें क्या टास्क यहाँ पे शेड्यूल करना है। तो मुझे सपोज टच ही कमांड यहाँ पे फायर करनी है। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये जो टच है वो टच कमांड कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो टच कमांड की जो ओरिजिनल लोकेशन है वो ये है। ओके, मैंने इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट किया और मैंने बोला कि स्लैश रूट के अंदर, ओके, एक फाइल क्रिएट हो जाए जिस फाइल का नाम हो, ठीक है, आई ट्रेन यू, ठीक है, इस तरीके से मैं टेक्नोलॉजीज, इस तरीके से उस फाइल का नाम होना चाहिए। ओके, और मैंने इस फाइल को इस तरीके से सेव कर दिया। ओके, तो अब ये क्या करेगा, हर एक मिनट पर उस वाली जो हम लोगों ने दिया हुआ है, ओके, जो फाइल क्रिएट क्रिएट बोला हुआ उस फाइल को क्रिएट बेसिकली करेगा। किसके अंदर, बेसिकली रूट के इनसाइड यहाँ पर। ओके, इसकी सर्विस भी होती है गाइस, आप इसकी सर्विस भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट, इसकी एक क्रोन डी नाम की सर्विस होती है। तो आप उसे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। ओके, और आप उसे परमानेंट इनेबल भी कर सकते हैं कि आपकी क्रोन ऑलवेज एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो इनेबल्ड ही थी, हमने इस तरीके से फिर से इनेबल किया हुआ है। ओके, तो अभी देखते हैं कि हमारे पास वो जो फाइल्स हम लोगों ने बोला हुआ था वो क्रिएट होगी या नहीं होगी। ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद वो हमारे पास फाइल क्रिएट होने वाली है। ओके, राइट, तो वी आर वेटिंग कि हर एक मिनट पर वो फाइल्स हमारे पास क्रिएट होती है। हम कुछ भी ऑप्शंस यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, वट एवर वी विश। ओके, ये देखिए, ओके, ये अभी नहीं था, इसके पहले। ओके, ये हमारे पास आई10 नाम की फाइल यहाँ पर क्रिएट होगी, इस तरीके से हमने दिया हुआ था। अब मुझे जो भी टास्क परफॉर्म करने होंगे वो सारे टास्क में यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। ओके, एक बार मेंशन करके एक बार इसकी आपकी जॉब रीस्टार्ट करना है इस तरीके से। ओके, यदि मैं यहाँ पर mkdir दूंगा तो वो उस नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देगा। ओके, यदि मैं यहाँ पर mkdir दूंगा, सॉरी, ओके, यदि मैं यहाँ पर mkdir दूंगा तो वो डायरेक्टरी क्रिएट करेगा, राइट, सिंपली। ओके, सपोज मुझे आई10 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करवाना, लाइक इस तरीके से कुछ। ओके, तो वो क्या करेगा हर एक मिनट पर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है आई10 नाम का, तो वो उस फाइल को क्रिएट, डायरेक्टरी को क्रिएट कर देगा। और एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि mkdir कहाँ एग्जिस्ट करती है, यूएसआर बिन इसके अंदर। तो उसका पूरा हमें बेस लोकेशन देना होता है कि इस लोकेशन पे जाए, यूएसआर बिन बेस के अंदर जाए और ये कमांड एग्जीक्यूट करे। तो वो हर एक मिनट पर उस कमांड को एग्जीक्यूट करते जाएगा। ओके, लाइक दिस।
ओके, इट्स बीइंग कि हमारे पास एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, आप यहाँ देखेंगे 1 मिनट के बाद, 1 मिनट का टाइम लेकर गाड़ी से रही, 1 मिनट के बाद वो वाले हमारे आप इसको इजली सेट कर सकते हैं। ये बन गई, राइट, ये देखिए। ओके, हमारे पास उस नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। आप इस तरीके से बैकअप के लिए आप जो भी चीज करते हैं उसके लिए आप वहां पर इंक्रीज कर सकते हैं। सेकंड केस आप ये भी कर सकते हैं कि आप उसको किसी फाइल पे लिखते हैं। ओके, मैं वी आई मैं यहाँ पे सेल डॉट एस एस नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहा। इस फाइल पे मैंने एक एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर दी कि टच से टच यहाँ पे लिखा और फाइल इस तरीके से कर दे रहा। ओके, 1 से लेके 10 तक की फाइल क्रिएट होता है इस तरीके से, राइट। मैंने एक सेल स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट की। ओके, ये मैंने स्क्रिप्ट क्रिएट की और इस स्क्रिप्ट को भी मैं वहां पर एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ। ओके, उस स्क्रिप्ट को भी हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो मैं इस स्क्रिप्ट को सबसे पहले ट्रिपल सेवन नंबर दे दूंगा, मतलब फुल परमिशन दे दूंगा। और फुल परमिशन देने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जस्ट उस फाइल की लोकेशन मेंशन कर दें कि क्या लोकेशन है, रूट के इनसाइड सेल डॉट एस एस नाम की फाइल, इस फाइल को एग्जीक्यूट करवानी है। ओके, तो हर एक मिनट पर वो वाली फाइल हमारे पास एग्जीक्यूट होती जाएगी। और हमने जो इस पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि एक फाइल नाम की फाइल क्रिएट करना है। ओके, मतलब फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 इस तरीके से वो क्रिएट करेगा। ओके, तो सी ये देखो इस तरीके से हमें ये दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो आप ये भी कर देखिए, हमारे पास 1 से लेके 10 तक की ये फाइल्स क्रिएट हो गई। 1 अभी इसके पहले ये फाइल नहीं गई सही, तो ये फाइल आई कहाँ से, हमने जो यहाँ पर एंट्री की हुई है सेल पर। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आपकी कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यदि आपको कमांड्स किसी इंटरवल के बाद एग्जीक्यूट करवानी है, ओके, मैंने आपको ये बताया था कि एवरी मिनट पर आप चाहते हैं कि हर एक 10 मिनट पर एग्जीक्यूट कर, यहाँ पे 10 लगे। ओके, तो हर एक 10 मिनट पर वो कमांड एग्जीक्यूट होगी, हर एक 10 मिनट पर आप पर्टिकुलर टाइम यहाँ पे दे दें 1:10 पर। तो जैसे ही 1:10 होगा तो वो कमांड आप एग्जीक्यूट हो जाएगी। सिमिलर वे आप जो भी टास्क करेंगे वो टास्क आप एग्जीक्यूट हो जाएगा 1:10 पर। अब आप यदि कुछ डेट देना चाहते हैं कि इस वाली मंथ की सपोज 10 तारीख को एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे दे दें 10 तारीख। तो इस मंथ की 10 तारीख को 1:10 पर ये जॉब आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप मंथ दे दें कि अब मुझे, मैंने डेट तो दे दी लेकिन अब मुझे 1 जनवरी को देना है। अब देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया कि 2021 पर 1 जनवरी को, राइट, 1 जनवरी को एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ओके, तो एग्जीक्यूट ये हो जाएगी आपकी। गाइस, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। ओके, आप यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर वीक का नाम दे सकते हैं, इस वीक पर एग्जीक्यूट होने चाहिए। ओके, तो आप इस तरीके से वीक भी दे सकते हैं। ओके गाइस, ये सारी एंट्रीज हैं जो कि आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। और ये कैलकुलेटर है, ये बहुत इजी बनाता है आपको क्रॉन सेट करवाने के लिए, राइट। तो आप इस पे इस तरीके से क्रॉन सेट कर सकते हैं। आपको क्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो सब लोगों को समझ में आ चाहिए कि क्रॉन किस तरीके